हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे अपने टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यू करेंगे। तो उसमें से जो पहला टॉपिक था हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। राज व्यवस्था हम लोग करेंगे, राज व्यवस्था से शुरू करेंगे। और उसका पहला टॉपिक संवैधानिक विकास, किस तरह से एक संवैधानिक विकास, एक एडमिनिस्ट्रेटिव की के स्तंभों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा था इंडिया में। तो वही संवैधानिक विकास के अंतर्गत आएंगे वही सवाल। इसमें से पहला सवाल, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के अनुसार दिया गया था? किस एक्ट के तहत दिया गया था? सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पूछ क्या रहा है उसको हमेशा ध्यान देना है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत भी टिक कर देते हैं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ, और कितने आपने सही किए हैं स्कोर आपका आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो इसका आंसर है 1853 चार्टर्ड एक्ट द्वारा। 1853 चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल परिषद पूर्ण दर्जा दिया गया था। और इसी समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा नामांकित किया जाना था। जो 6 सदस्य थे वो क्राउन द्वारा नामांकित किए जाते थे। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चलिए क्लू देता हूँ मैं आपको। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के पद पर थे, और राजनीतिक नियंत्रण, राजनीतिक और व्यापारिक अलग अलग एक अपना ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि दोनों राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों को अलग किया जाए, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ये पिट्स इंडिया एक्ट का है। और इसके ऑप्शंस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1881 ईस्वी के बंदोबस्त कानून। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था, और इसी निगरानी को जब उन्होंने रखना शुरू कर दिया था तो उसे कड़े तरीके से करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। 1881 बंदोबस्त कानून, कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन उस समय के गवर्नर जनरल। इस समय हंटर आयोग भी आया था 1881 में। तो ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1833 के समय भारत का गवर्नर जनरल, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहते हैं। भारत में था। उस समय बंगाल में नहीं हुआ करते थे, तो प्रथम थे। तो मे भी आपको पता हो, आप कमेंट कर सकते हैं। यस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में भी डिस्कस किया जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग भी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 दो प्रमुख युद्ध हुए इनके समय में, गोरखा युद्ध और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। इनके समय में समाचार दर्पण नामक समाचार पत्र भी था। लॉर्ड ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत इन्होंने करवाई थी। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध
1839 से 1842 इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कौन सा सत्य है आपने पढ़ा होगा। सिर्फ इसमें से इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त थी, यही सत्य है। और इसके साथ भारतीय शिक्षित वर्ग को प्रोत्साहित किया ताकि वो साहित्य में आगे बढ़े। इसके साथ साथ भारतीयों के बीच विज्ञान के प्रचार प्रसार पर 1 लाख रुपए का खर्च इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। और इस एक्ट में चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति को दर्शाता है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक्ट लाया गया था। ये कुछ उस पर ब्रीफ। चीन शिक्षा के लिए 1 लाख। अगला, किस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई? भूमि खरीदने की आज्ञा प्राप्त हो गई, तो कोई तो मकसद रहा होगा। 1833 राइट आंसर। सेंट हेलेन अधिनियम भी कहते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर सुधार के लिए इस तरह का एक्ट लेकर आई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रथम भारत गवर्नर जनरल बने और इस एक्ट को लाया गया कि अंग्रेज दुरुस्त प्रशासन के लिए और क्षेत्रीय स्तर पर सुधार के लिए भूमि खरीद सकते हैं बिना अनुमति के। ठीक है। किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटिश में पहली और आखिरी बार किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? किस एक्ट में की गई आपने पढ़ा है। 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1853 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1811 1892 में तो चुनाव और जनगणना से रिलेटेड है ना। और 1853 हमने देखा था। 1853 में विधि सदस्य और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए गए थे। तो कर्मचारी की नियुक्ति, जी हाँ, उस समय पहले ट्रेन चली थी, लॉर्ड डलहौजी थे। 1853। अगले सवाल, 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी? तो हमने इसको ऐसे ही एक रिलेटेड सवाल पहले भी सॉल्व किया है। 24 से घटाकर 28 कर दी गई थी, जिसमें से 18 कर दी गई थी, सॉरी, जिसमें से 6 जो थे क्राउन द्वारा नामांकित थे डायरेक्टर्स, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल, 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को पहचानना है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए कि किसे पहचानना है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हाँ बिल्कुल, कहा जाने लगा। और वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद है, पिछले अभी 1-2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया है।
कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हाँ, कर दिया गया, बिल्कुल। मद्रास और बम्बई को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि विधि सदस्य बनाए गए थे, जिसमें से उनकी संख्या घटा दी गई थी। इसमें भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। हाँ, बिल्कुल किया गया था। तो इसका आंसर है जो असत्य है, मद्रास और बम्बई में कानून बनाना असत्य है ये। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था बंगाल तक, और ये घटना थी 1774 की। सन 1773 का यह एक्ट ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी उनको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट, हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो, उनका नाम कमेंट कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग थे। और इस एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट को और कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है, कमेंट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया? किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया, हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि उसे, जिस समय इसको पृथक किया गया था उस समय ब्रिटिश राजनीतिक कार्यकलापों को, इतना क्या सोचना, बताइए जल्दी, कमेंट कर दीजिए। ओह, गलत हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए बोला आप भी सॉल्व कीजिए MCQ और कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के समय में हुआ था 1784। वारेन हेस्टिंग और 1833 में क्या हुआ था? 1833 में याद है आपको, अभी हमने डिस्कस किया था। ईसाइयों को धर्म का प्रचार और दास प्रथा अवैध। 1813 में क्या हुआ था? चाय और अफीम एक अधिकार समाप्त हो गया था व्यापार में। शिक्षा के लिए प्रोत्साहन 1 लाख रुपए दिया गया था भारतीय शिक्षा के लिए। 1813 की बात है वो। और 1833 में प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, कमेंट कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट है क्या? लगता है पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में से कोई एक हो सकता है। हमने इससे पहले वाले MCQ का एक सवाल में इसको डिस्कस किया था। वो 1773 का है। ओके। और इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम आपको कमेंट करना है। वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। पास में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि MCQ और आपकी प्रिपरेशन दोनों पर फोकस किया जा सके। थैंक यू। ओके, 11 क्वेश्चन ही बस सही थे।